कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में हमें रेड हल्क के अंगारों से लेकर पंखों से कार काटने तक काफी कुछ देखने को मिला है। अगर तुम कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के एंड तक बने रहो। तो ब्राजील में चल रहे D23 एक्सपो में हमें काफ़ी सारी चीज़ें रिवील की गई हैं, जिनमें से हमें थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर और कैप्टन अमेरिका 4 का ट्रेलर देखने को मिल चुका है। तो इस वीडियो में हम कैप्टन अमेरिका 4 के ट्रेलर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है आइजर ब्रैडली के साथ, जो कि हमें पिछले टीजर में भी देखने को मिले थे। और ये जो है तो इस ट्रेलर में जेल में बंद होते हैं और अपने न्यू कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम से बात कर रहे होते हैं। अब आइजर ब्रैडली जेल में क्यों बंद है, इसका रीज़न हमें अगले ही शॉट में पता चलता है, क्योंकि आइजर ब्रैडली ने थंडरबोल्ट रॉस को असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वो फेल हो गए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें प्रिजन में डाल दिया जाता है। अब यहाँ आइजर को जिस प्रिजन में डाला गया है वो एक बिल्कुल नॉर्मल प्रिजन है, क्योंकि हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था कि सी प्रिजन के अंदर जिन कैदियों को कैद किया जाता है उन्हें ब्लू कलर के कपड़े दिए जाते हैं, बट यहाँ आइजिया ने क्लियरली ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जिससे तो क्लियर हो जाता है कि फिलहाल तो आइजिया को सी प्रिजन में नहीं डाला गया है। और इसी प्रिजन में बैठे हुए आइजर ब्रैडली जब सैम से बात कर रहे होते हैं तो सैम को बताते हैं कि उनका ब्रेन वॉश करके उनका माइंड कंट्रोल किया गया था, जिसके बारे में उन्हें कुछ ठीक से याद नहीं है, उनकी पूरी मेमोरी ब्लर हो चुकी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। इसके अगले शॉट में हम किसी को फोटो क्लिक करते हुए देख सकते हैं, बट ये शॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो बंदा फोटो क्लिक कर रहा है अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो तुम नोटिस कर सकते हो कि उसका हाथ जो है तो ग्रीन है, जो कि लीडर हो सकता है, क्योंकि इनक्रेडिबल हल्क में हमने देखा था कि लीडर को जिस सीरम से पावर्स मिलते हैं उससे उसका माइंड और बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। यहाँ लीडर ही होगा जो कि आइजिया का माइंड कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि लीडर की मेन पावर से माइंड कंट्रोल करना है। मे बी इस पूरी मूवी का मेन विलन ही लीडर हो, जो कि इन सबको पीछे से कंट्रोल कर रहा हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरे ट्रेलर में हमने लीडर का क्लियर लुक कहीं भी देखने को नहीं मिला है, बट उसकी वॉइस जो है तो पूरे ट्रेलर में काफी जगह बैकग्राउंड में हमें सुनने को मिलती है, जिससे ये तो कंफर्म है कि लीडर के इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसके आगे हम देखते हैं कि सिब्रा ब्राउन प्रेसिडेंट रॉस को बता रही होती है कि 5 शूटर्स थे जिन्हें कैप्चर कर लिया गया है। इन सभी 5 शूटर्स को भी आइजिया से लीडर नहीं कंट्रोल किया होगा, जो कि प्रेसिडेंट रॉस को मारना चाहता है। अब ट्रेलर के इस वाले पूरे सेक्शन में स्प्लिट स्क्रीन का यूज किया गया है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सही लगता है। अब इसी पूरे सेक्शन में हमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, जिनमें से पहली चीज़ ये है कि यहाँ हमें सर्पेंट सोसाइटी का लोगो देखने को मिलता है। ये सर्पेंट सोसाइटी क्या है, तो देखो सर्पेंट सोसाइटी कॉमिक्स में एक विलन्स का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सिर्फ वो विलन्स होते हैं जिनके नाम सांपों के नाम पर होते हैं, लाइक एनाकोंडा, ब्लैक माम्बा, वाइपर और भी बहुत सारे। और ये ऑर्गेनाइजेशन उन विलन्स को फाइनेंशियली और हर तरह की हेल्प करती है, का भी नाम सांपों से रिलेटेड होता है। अब ये चीज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होगी, बट जो है यही है। ये ऑर्गेनाइजेशन कैप्टन अमेरिका के मेन विलन्स में से एक है। और इसी स्प्लिट स्क्रीन वाले सेक्शन में हमें एक गाड़ी देखती है। अगर तुम इसके नंबर प्लेट पे गौर करोगे तो तुम्हें यहाँ 117 देखने को मिलेगा, जो कि एक ईस्टर एग है कैप्टन अमेरिका 117 कॉमिक बुक का। और यही वो कॉमिक बुक होती है जिसमें हमने पहली बार फैल्कन को देखा था, यानी कि इसी कॉमिक बुक से फैल्कन ने डेब्यू किया था MCU के अंदर। अगले शॉट में हम फैल्कन को उड़ते हुए देख सकते हैं, जो कि अपने प्रॉपर सूट में दिखता है, हेलमेट के साथ। अब यहाँ उसे एक हेलमेट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भाई वो काफी ज्यादा स्पीड में उड़ रहा है, क्योंकि जिस स्पीड में वो उड़ रहा है उस स्पीड में वो नॉर्मल ह्यूमन जिंदा नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पे सैम कोई सुपर सोल्जर सीरम की पावर्स भी नहीं है, उसे इस वाइब्रेनियम सूट की काफी ज्यादा जरूरत है, जो कि उसे कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम एक सुपर लैंडिंग करता है, जहां काफी सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि सोनिक बूम वाली शॉक वेव से वहां खड़े बाकी के सोल्जर्स गिर जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। इसके आगे के ट्रेलर में हमें नेवल कॉम्बैट देखने को मिलता है, जहां प्लेन्स उड़ रहे होते हैं और फाइट कर रहे होते हैं। और यहीं हम टेमोथ के हाथ को भी स्पॉट कर सकते हैं। और ये पूरा सीक्वेंस जापान और USA की फाइट का होगा, जहां जो कि टेमोथ के हाथ में मिलने वाले रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे होंगे। और यहीं हमें सैम के साथ टॉरस भी देखने को मिलता है, जो कि लास्ट टाइम हमें फैल्कन एंड विंटर सोल्जर्स में देखने को मिला था। टॉरस भी यहाँ किसी हाईटेक सूट में दिखता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि टॉरस ही आगे जाकर कॉमिक्स के अंदर फैल्कन का टाइटल होल्ड करता है, और इसके पास बिल्कुल बर्ड जैसी पंख होते हैं, जो कि बिल्कुल रियल होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके फैल्कन बनाया जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले कोई और नहीं, सर्पेंट सोसाइटी होती है। कि आगे हम टॉरस और सैम को किसी फैसिलिटी में जाते हुए देख सकते हैं, जहां सिब्रा भी होती है। और इसी फैसिलिटी में हमें एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, और मुझे ये लगता है कि ये फैसिलिटी लीडर की हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। ट्रेलर में हमें फैल्कन के 2 सूट्स देखने को मिलने वाले हैं, पहला व्हाइट सूट जो कि वाइब्रेनियम से बना होगा, और दूसरा ब्लू सूट जो कि एडमेंटियम से बना होगा। अब वो कैसे ये तो वीडियो के एंड में बताऊंगा ही, लेकिन इसके बाद हमें रेड हल्क देखने को मिलता है। अगर तुम नोटिस करोगे तो रॉस जब रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके हाथ के आसपास तुम फायर देख सकते हो, जो कि बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट है, क्योंकि जब रॉस रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है उसका एंगर हीट के फॉर्म में बाहर आता है, जैसे कि अपने हल्क का एंगर स्ट्रेंथ के फॉर्म में बाहर आता है, वैसे ही रेड हल्क का एंगर हीट के फॉर्म में बाहर आता है। और ये हम अगले ही शॉट में देख सकते हैं कि रेड हल्क के चारों ओर आग लगी हुई है, जिसका रीजन यही है कि रेड हल्क का एंगर हीट के फॉर्म में बाहर आता है। और यही वो जगह होगी जहाँ रेड हल्क और सैम की पहली बार फाइट होगी। इसके अगले ही शॉट में हम देखते हैं
कि रेड हल्क सैम के ऊपर एक कार फेंकता है जिसे सैम मक्खन की तरह काट देता है। अब ये सैम ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसका ये वाला सूट एडमेंटियम से बना हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ हमें 2 सूट्स देखने को मिलने वाले हैं, पहला वाइब्रेनियम वाला और दूसरा एडमेंटियम वाला। अब ये चीज इसलिए सेंस बनाती है क्योंकि इससे पहले वाली सीन में हमने जैन कार्लो एस्पोसितो को देखा था, जहां वो बोलते हैं कि कैप्टन अमेरिका कॉट विदाउट हिज विंग्स, यानी कि कैप्टन अमेरिका बिना पंख के, जिससे क्लियरली पता चलता है कि यहाँ सैम का सूट डैमेज हो गया था। सो उसको जो दूसरा सूट मिलेगा वो एडमेंटियम से बना हो सकता है। तुम्हारे थॉट्स इस पर क्या है कमेंट करके बताना, और अगर ट्रेलर से रिलेटेड कोई डिटेल भी मिस हो गई हो तो उसे भी बताना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो क्योंकि D23 एक्सपो अभी भी चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।